संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज है 15 जून, ज्योति ज्योत दिवस, सतगुरु रविदास जी महाराज। जैसा कि आपको सबको पता है कि 15 जून धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और चली आ रही परंपराओं के अनुसार इस दिन यानी 15 जून को सतगुरु रविदास जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए थे। हाड़ की संक्रांत को, अर्थात ये अपना जो नश्वर शरीर है उसको छोड़ के परमात्मा में विलीन हो गए थे। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो एक दिन जो भी इंसान इस धरती के ऊपर आया है उसको जाना है। सतगुरु रविदास जी महाराज जियों ने हमें जो संदेश दिया है अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, उनके ऊपर चल के हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है अर्पित कर सकते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज जियों ने हमें सत्य, समानता, प्रेम और भाईचारे का जो संदेश दिया है, हमें उसके ऊपर चलते हुए सतगुरु रविदास जी महाराज जियों की वाणी को घर घर पहुंचाना है। सब तक हमें सतगुरु रविदास जी महाराज जियों के संदेश को पहुंचाना है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज जो कि उच्च कोटि के संत हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। तो जो संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनको अपने आने वाले समय का जो आभास है वो पहले ही हो जाता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जियों को भी अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का आभास पहले ही हो गया था। तो जब संगत के बीच बैठे हुए सतगुरु रविदास जी महाराज संगत को शब्दों से, अपनी वाणी से नाम की दात देकर निहाल कर रहे थे, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, के हे प्राणी इस संसार में क्या तेरा और क्या मेरा है। हमारा तो शरीर ही ऐसा है जैसे कि एक पंछी जो रात भर के लिए एक पेड़ के ऊपर बसेरा, एक आसरा ले लेता है और सुबह होते ही उड़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, ये नश्वर है, जो इस धरती पर आया है उसका जाना निश्चित है। हम एक रात के लिए बसेरा लेते हैं इस दुनिया में आकर के और अगले दिन यहाँ से उड़ जाते हैं। अर्थात हमें इस शरीर के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, हमें तेरा मेरा में ज़िंदगी नहीं बिता देनी चाहिए। हमें सतगुरु रविदास जी महाराज जियों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी बताई हुई वाणी के अनुसार चलना चाहिए। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरीब फुन रहन ना होई। कि जो ऊंचे ऊंचे मंदिर, ऊंचे ऊंची रसोई, ऊंचे ऊंचे महल जो तू खड़े कर रहा है, कि जब तेरा शरीर खत्म हो जाएगा तू यहाँ पर एक पल भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो तेरे रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, तेरे अपने भाई बंधु हैं, वो सब ये सोचेंगे कि कैसे सवेरा हो और कैसे तुझे इस घर से निकाला जाए। तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के जो शब्द है ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। जो कहते हैं गुरु रविदास जी महाराज के, ये अमृतवाणी स्टिक साहिब जी के अंदर पेज नंबर 75 पर है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरीब पुन रह न होई। ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओ भी लागे काड़ सवेरा। घर की नार और तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो तू ऊंचे ऊंचे मंदिर, महल, रसोई बहुत सुंदर सुंदर बना रहा है, इसके अंदर जब तेरा शरीर खत्म हो जाएगा तो तुझे कोई एक घड़ी भी रहने नहीं देगा। तुम्हारे जो प्यारे हैं, जो तुम्हारे प्यारे प्यारे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, वो ये सोचेंगे कि कैसे सवेरा हो और इस देह को यहाँ से निकाल कर जलाया जाए। तेरा तन ऐसा है जैसे कि एक घास की टाटी हो जो अगर जल जाती है तो जल करके राख होके मिट्टी में मिल जाती है। ठीक उसी तरह से तेरा शरीर है, अगर ये जब खत्म हो जाएगा तो जल करके ये मिट्टी में ही समा जाना है। इसीलिए इस शरीर के ऊपर घमंड ना कर, इस शरीर के ऊपर घमंड ना कर। तेरा तेरा करके, तेरा मेरा करके जो है जिंदगी है इसको ना बिता। अगर सच में इस दुनिया में आया है तो कुछ कर। इसीलिए जब ये बातें गुरु रविदास जी महाराज बता रहे थे तो उनके जो एक शिष्य हैं वो खड़े होकर उनसे पूछते हैं कि सतगुरु जी, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे आपके बिना रहेंगे। क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता हमें तो ज़िंदगी में, हम क्या कर पाएंगे आपके बिना, कैसे हम सांस भी लेंगे। तो सतगुरु रविदास जी महाराज बड़ा ही प्यारा उसको उत्तर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब तू मेरे पास आया था तो क्या तू मेरे शरीर को देख करके मेरे पास आया था। तो वो कहता है, नहीं महाराज, मैं आपके शरीर को देख के आपके पास नहीं आया था, मैं तो उस ज्ञान की प्यास की खातिर आपके पास आया था।
जो आपके उपदेशों में, जो आपकी वाणी में, जो आपकी बोली में मैंने सुना है, उस ज्ञान के लिए आपके पास आया था। तो सद्गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि शरीर मिटेगा, लेकिन जो बातें हैं, जो उपदेश है, जो वाणी है, जो जीवन का सार है, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया है, ये तो कभी नहीं मिट सकता। इसीलिए संगत जी, सद्गुरु रविदास जी महाराज जी की बताई हुई जो वाणी है उसको जरूर पढ़ें। सिर्फ माने नहीं, गुरु रविदास को जाने। उन्होंने हमें क्या बताया है, गुरु रविदास जी बताई हुई वाणी जो है, उन्होंने जो हमें वाणी की, अमृत वाणी की जो दात दी है, उसको पढ़ें, जाने, समझें और उसको आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि यही सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लगभग 151 वर्ष की आयु तक सद्गुरु रविदास जी महाराज इस दुनिया में रहकर पाखंडवाद, जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ लड़े। उन्होंने प्रेम, सत्य, समानता, भाईचारे का उपदेश दिया और इसी संदेश के ऊपर हमें भी चलना है। यही सद्गुरु रविदास महाराज जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी को न सिर्फ पढ़ें, उसे अपने जीवन में उतारें और न सिर्फ उतारें, उसको आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सद्गुरु रविदास जी महाराज जी की जो वाणी है वो घर घर पहुँचेगी। आपका भी योगदान होगा और हमें भी आपकी सहायता चाहिए। इसीलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी को पढ़ें, उसको जानें, समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में अनेकों सवाल उठते हैं, अनेकों बातें आती हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन बताए, लेकिन अमृत वाणी एक ऐसी हमें दात है सद्गुरु रविदास जी महाराज जी की, जिसको पढ़ के हम सब कुछ जान सकते हैं। हमारे सवालों के जवाब हमें इसके अंदर मिलेंगे, हमारे जीवन का सार हमें इसके अंदर मिलेगा। सद्गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो वाणी की दात हमें दी है, इसीलिए उसको हमें आगे बढ़ाना है, उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। जब तक ये शरीर इस संसार में है, हमें निरंतर सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करना है, उनके दिए हुए उपदेशों को हमें जानना है और उनको मानना है, उनको आगे भी बढ़ाना है। इसीलिए आज के दिन जो कोई अगर सच्ची श्रद्धांजलि सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रति अर्पित करना चाहता है, उसको वाणी को जरूर पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। न सिर्फ हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जो है वाणी के बारे में बताना चाहिए। सद्गुरु रविदास जी ने हमें क्या संदेश दिए हैं, हमें ये उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। यही सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ कहीं भेदभाव आपको दिखाई दे, उसके खिलाफ खड़े हों। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने हमेशा इंसानियत को तवज्जो दी है, गुणों की पूजा का संदेश दिया है। सद्गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए, चरण चंडाल के जो होवे गुण परमीण। अर्थात सद्गुरु रविदास जी महाराज जी ने हमें ये संदेश दिया है, हमें बताया है कि हमें गुणों की पूजा करनी चाहिए, किसी इंसान की, किसी जाति की, किसी धर्म की नहीं, क्योंकि गुण ही हैं जो इंसान को ऊंचा बनाते हैं, जो इंसान को सही में इस लायक बनाते हैं कि वो इंसान नमस्कार करने लायक है या नहीं। इसीलिए ये ना सोचें ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, इसीलिए अच्छा है या महान है, नहीं। पूजा गुणों की होनी चाहिए, इंसानियत को हमें तवज्जो देनी चाहिए, किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। इसीलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज जी की बताई हुई सच्ची वाणी के अनुसार उनके उपदेशों को मानना चाहिए। उनकी बताई हुई सत्य, धर्म, सत्य, समानता, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलते हुए हमें भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और यही सद्गुरु रविदास जी महाराज जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप जी सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगे, कभी भी आप हमसे दूर नहीं होते। वाणी के रूप में आप हमेशा हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सद्गुरु रविदास जी महाराज सब पर दया, मेहर, कृपा बनाए रखें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।